वंदे मातरम बाल दोस्तों, हमने पहले वीडियो लेक्चर में हमारा व्याकरण का जो सामान्य टॉपिक समानार्थी शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज विद्यार्थी मित्रों अपना पहला वीडियो लेक्चर ની અંદર આપણે આપણું પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે પ્રથમ સત્રની અંદર પહેલું ચેપ્ટર यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर यानी कि हमारी पहली इकाई जो है जिसका नाम है दयालु शिकारी, जो एक चित्र पाठ है, यानी कि ये एक कहानी है। कहानी मतलब जिसे हम हमारी मातृभाषा गुजराती में उसे हम वार्ता या तो इंग्लिश में उसे स्टोरी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दयालु शिकारी नामक जो कहानी है वह आज हमें पढ़नी है, और उसके साथ साथ इसके अभ्यास और स्वाध्याय में कुछ अन्य और कहानियां भी दी गई है, जो चित्र के आधार पर दोस्तों आपको चित्र को देखकर यानी कि उसका निरीक्षण करके हमें इन सभी कहानियों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। हिरनी ने एक छोटे से बच्चे को यानी कि शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है और शिकारी हिरनी को घायल कर देता है, आहत कर देता है। तब शिकारी उसके पास जाकर देखता है कि उन्होंने एक शावक को जन्म दिया है, इसलिए शिकारी को उन पर दया आती है। तब वह पछताता है, उसे अफसोस यानी कि पछतावा होता है, इसलिए वह हिरनी को और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास अस्पताल में उसकी इलाज करवाने के लिए ले जाता है। बाद में जंगल में वह फिर से उसी हिरनी को छोड़ जाता है। तो इसी प्रकार से इस चित्रपाठ में दोस्तों हमें इस प्रकार का संदेश मिलता है कि भाई हमें पशुओं के प्रति या तो सभी प्रकार के जीव पशु प्राणी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और संसार में सभी जीवों का यानी कि सभी को जीने का अधिकार है। यह बात प्रस्तुत इकाई में यानी कि दयालु शिकारी चित्रपाठ में बताई गई, यानी कि सभी प्राणियों के प्रति हमें दया भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव या तो सभी के प्रति हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इसी संदेश ये जो प्रस्तुत हमारी पहली इकाई चित्रपाठ है जिसमें हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों अब इस जो कहानी है चित्र के आधार पर हमें बनानी है, चित्र को देखकर उसका हमें निरीक्षण करना है। तो दोस्तों ये जो प्रस्तुत कहानी में कुल 9 चित्रों दिए गए हैं, यानी कि 9 चित्र दिए गए जो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इसके आधार पर इन चित्रों को देखकर हमें इस कहानी का विकास करना है, यानी कि कहानी हमें बनानी है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस कहानी चित्र के आधार पर चित्र को देखकर आपको ये कहानी सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और चित्र को देखकर उसे समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जो चित्र में हमें लगता है कि एक जो कहानी का आरंभ करना है, जिसमें हम इस प्रकार आरंभ करेंगे कि भाई एक शिकारी था और एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए वह अपनी बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। यहाँ से पहले चित्र के आधार पर हम कहानी का आरंभ करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो जंगल में शिकारी ने एक मोटी या तो ताजी हिरनी को देखा, यानी कि मोटी ताजी हिरनी को देखी।
वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। जो हिरनी थी वह दूर से दौड़ती हुई जो शिकारी की तरफ आ रही थी, और शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और हिरनी की ओर वह अपना निशाना, जो अपनी बंदूक थी उसका निशाना वह साधता है। दौड़ती हुई हिरनी शिकारी के निशाने के सीध में आते ही शिकारी ने अपने बंदूक से निशाना साधा और गोली चलाई। तब दौड़ती हुई गोली जो हिरनी थी वह शिकारी की बंदूक की निशाने में आ जाती और गोली हिरनी की टांग में, तो हिरनी के पेड़ में लग जाती है। और आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरण जो इधर उधर भाग जाते हैं और जो हिरनी थी वह घायल होकर, आहत होकर वह गिर जाती है। फिर दोस्तों अगले चित्र में हम देखें तो जो चित्र नंबर 5 है, उसको क्रम के आधार पर हम लिखे तो शिकारी हिरनी के पास जाता है और जो घायल जब हिरनी हो जाती है तब शिकारी हिरनी के पास जाता है और उसने देखा कि हिरनी के एक छोटे शावक को भी जन्म दिया है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह हिरनी ने एक छोटे शावक को, एक बच्चे को, शावक दोस्तों ये शब्द यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हिरनी के शावक को हम क्या कहेंगे, बच्चा। जो शब्द आता है शावक, यहाँ हिरनी का बच्चा। फिर आहत शब्द है, आहत यानी कि घायल। तो भाई हिरनी आहत होकर, घायल होकर गिर जाती है तब शिकारी उनके पास जाता है और उनके पास जाकर उन्होंने देखा कि शावक ने, हिरनी की ने एक शावक को, एक बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी और हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे, जो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह दृश्य देखकर के ऐसा दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर जाता है, यानी कि उसे बहुत दुख होता है। दिल भर जाना दोस्तों यानी कि शिकारी को हिरनी पर दया आती है, उसका दिल भर जाता है, उस पर दया आती है, उसे बहुत पछतावा होता है। फिर जंगल में कुछ दूरी पर ही एक पशुओं का अस्पताल था और वहां पर इलाज करवाने के लिए शिकारी घायल हिरनी को ले जाता है। शिकारी हिरनी और उनके बच्चे दोनों को वहां पर ले जाकर वह डॉक्टर के पास हिरनी की टांग में जो गोली लगी थी वह गोली इसमें से निकाल कर उस पर जो घाव था, जख्म था, उसमें वह कुछ मरहम यानी कि मलहम लगाकर उसे ठीक कर देता है। और उसके बाद इलाज करवाने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि भाई 7वें और 8वें चित्र में इलाज करवाने के बाद फिर से जो शिकारी है वह हिरनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर वह वापस अपने बच्चे के साथ उन्हें जंगल में छोड़ देता है, जो 9वें चित्र में। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जो कहानी यहाँ पर ये पूरी कहानी ये खत्म होती है, जो ने अपने चित्र में देखकर उसे इसी प्रकार से आपको इस कहानी को बनाकर समझना है। प्रस्तुत हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कहानी में हमें दया भाव रखना चाहिए, पशुओं के प्रति हमें करुणा भाव रखना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में एक शिकारी है, शिकारी भी कैसा है, दयालु है। शिकारी को भी पशुओं के प्रति दया आती है, तो हम तो मानव है, मनुष्य, हमें भी सभी प्रकार के जीव के प्रति या तो सृष्टि के सभी लोगों को, सभी जीव को, सभी प्राणी को जीने का अधिकार है। ऐसा सोचकर हमें सभी के प्रति दया भाव या तो करुणा भाव रखना चाहिए। प्रस्तुत कहानी का इतना संदेश या तो सुंदर संदेश हमें
मिलता है, तो उपदेश मिलता है। तो इसी प्रकार से इस कहानी को पढ़ने के बाद दोस्तों इस चित्र के आधार पर कुछ इसके अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, जो अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए, जो चित्र के आधार पर दोस्तों आपको उसे समझना है, तो उसे पढ़ना है। जैसे कि अभ्यास में पहला प्रश्न है कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है, तो हम बता सकते हैं कि इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है। किसकी बात है, हिरनी की बात है। दूसरा सवाल है आपने किन किन पशुओं को देखा है, तो आपको मौलिक तरीके से उत्तर देना है कि आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो हम कह सकते हैं कि हमने या तो मैंने गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, कुत्ते आदि पशुओं को मैंने देखा है, ऐसा आपको उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद तीसरा सवाल है जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भी जंगल में शेर, बाघ, हिरण, भालू, लोमड़ी, बंदर आदि प्राणी या तो पशु हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 4 है चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उदाहरण शिकारी तो दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, शावक, अस्पताल। जैसे कि चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। जो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो दिए गए चित्र है, जो उसके आधार पर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इन अभ्यास के प्रश्नों की मौलिक चर्चा और उसके बाद जो जरूरी स्टडी मटेरियल के रूप में मैं आपको भेजूंगा, जो आपको अभ्यास के इन प्रश्नों को आपकी बुक में लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। जैसे कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो हम बता सकते हैं कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। फिर हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, तो हम कहेंगे हिरनी जंगल में पेड़ पौधे के पत्ते या तो हरी घास खाती होगी। फिर हिरनी देखने में कैसी है, तो कह सकते हिरनी देखने में मोटी, सुंदर या तो ताजी है। फिर शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, तो हम बता सकते कि शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए वह उसका शिकार करना चाहते थे। फिर गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया है, तो हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा, तो कह सकते हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने उसकी टांग में गोली लगी थी और साथ ही उसने एक शावक को जन्म दिया था। ऐसा दृश्य उन्होंने उसके पास जाकर देखा। फिर शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों, तो हम कह सकते हैं शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि वहां पर उसका इलाज करवाना था। फिर 8वां प्रश्न है शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों, तो कह सकते हैं कि भी शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ, इसलिए उन्होंने उसके साथ दयापूर्वक व्यवहार किया। फिर प्रश्न नंबर 3 दोस्तों वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यानी कि यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए उसके आधार पर कुछ शब्द बनाना है। और जैसे कि इन अभ्यास के प्रश्नों ने कि मैंने आपके सामने जो मौलिक चर्चा की उसके आधार पर आपको उसे समझना है, चित्र को देखकर समझकर। और जरूरी जो प्रश्नों को आप लिखना तभी है जब मैं आपको पूरा चैप्टर पूर्ण कर देने के बाद जब स्टडी मटेरियल्स में आपको भेजूंगा तब आप अपनी बुक में उसे जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों आपको लिखना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं कि भाई पहला शब्द है प्रश्न नंबर 3 उदाहरण के आधार पर
आधार पर खरगोश, खत्म, खाली, खाना, यानी कि ख अक्षर या तो ख वर्ण वाले शब्द बने। उसी प्रकार यहाँ ट, तो पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है ट, तो ट से बनाएंगे टमाटर, टमटम, क्या बनेगा? टमाटर, टमटम। उसके बाद कि भाई टका, टकथल। इसी प्रकार से शब्द आप भी अपनी तरीके से बना सकते हैं। जो ट अक्षर वाले, ट वाले शब्द आपको बनाना। उसके बाद दूसरा है ड, तो ड के आधार पर बनाएंगे शब्द डगमग। दूसरा शब्द डकैती, डमरू, डकैती, डमरू और द। फिर है म, तो म पर मकड़ी, क्या शब्द बनेंगे? मकड़ी। फिर मकर, मधुर, मधुर और मक्षिका। उसी प्रकार नंबर 4 है भ शब्द के आधार पर, तो भगत, भगदड़, भगदड़ और शब्द बनेंगे भगवा, भगोड़ा। भगोड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर ट, ड, म, भ, इस प्रकार से आप भी अपने तरीके से, अपने विचार से और भी अधिक शब्द, नए नए शब्द दोस्तों आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला जो प्रकरण है उसका वीडियो लेक्चर के माध्यम से अभ्यास के प्रश्नों और इस कहानी को यहाँ पर हम रखते हैं। और उसके बाद दोस्तों आगे के वीडियो लेक्चर में जो स्वाध्याय के प्रश्न में आपको 2 कहानी पढ़नी है, बातूनी कछुआ और जो लोमड़ी हो, यानी कि जो बुद्धिमान कौवा। उसके बाद की एक कहानी है कौवा और लोमड़ी। इन तीनों कहानी पढ़कर हमें उसके कुछ प्रश्न दिए गए, उसके बारे में हम चर्चा करने पर दोस्तों वो अगले वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कि भाई अभ्यास के जो प्रश्न है उसके बारे में हमने यहाँ पर मौलिक चर्चा की और कुछ जरूरी यहाँ पर बोर्ड पर। दोस्तों इस संपूर्ण चैप्टर जब पूरा होगा, पूरा पाठ पूरा होगा, उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल्स PDF फाइल भेजूंगा, जिसमें से आपको पूरा पाठ पूर्ण हो जाने के बाद आपको अपनी बुक में सभी अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को अच्छी तरह से सुंदर अक्षर से आपको एक बुक में लिखना है। दोस्तों यहाँ तक के लिए आप जो अगली कहानी है उसे चित्र देखकर आप अपने तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करके आप भी कहानी बना सकते हैं, ऐसा आप प्रयास करेंगे। बाद में मैं वीडियो लेक्चर में आपको उसे अच्छी तरह से बताऊंगा। थैंक यू।